देखिए क्वेश्चन हमारा है 8.3 का 1 का ई कि कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन। इसका वीडियो आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सिखा दिया था। क्वेश्चन हमारा है, मैं इसको स्क्रीन रिकॉर्ड कर देता हूं और फिर आप लोगों को मैं यहां से दिखाऊंगा। देखिए क्वेश्चन है स्लाइड नंबर 154 पे, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पता करना है किस पे? 10,000 रुपए हैं एक ईयर टाइम पे और 8% पर एनम कंपाउंड हाफ ईयरली पे उसको दिया गया है। ये ईयरली नहीं है, हाफ ईयरली है, मैंने आपको सिखाया था। अब देखो मैं इस पे आपको समझाता जा रहा हूं। प्रिंसिपल जो है 8,000 रुपीज, रेट एक मिनट बेटे, भाई का थोड़ा जुड़ जाए ना, भाई को नहीं। हाँ 154। आप लोग अगर चुप रहेंगे बेटे तो कोई एक क्वेश्चन रिपीट भी हो जाए तो। हाँ बेटे हो चुका है, हाँ फेयरली समझाया था ना आप लोगों को कॉन्सेप्ट। देखिएगा 10,000 रुपए थे एक साल के लिए 8%, ठीक है, पर ईयर 8% के ब्याज पर कंपाउंड इंटरेस्ट पर हाफ ईयरली दिया गया है। मतलब ये 8% पता है किस चीज के लिए हाफ ईयरली है, ईयरली नहीं है। ठीक है, अब देखो नीचे सॉल्यूशन देखो, मैं समझा देता हूं। प्रिंसिपल अमाउंट है P = 8,000, रेट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो अगर 8% पर एनम था और हाफ ईयरली निकालना है तो 8 को हाफ कर देते हैं, कर देता है, हम आगे देख लेंगे, चिंता मत करो, अपने से कर देता है गड़बड़ी। तो देखिए ना, हमने इस रेट को हाफ ईयरली, आप लोग प्लीज मत बोलिए, मुझे एक बार करा देने दीजिए, मैं आपको मौका दूंगा। अब हमको हाफ ईयरली करना है तो जितना भी परसेंट आपको दिया हुआ था ना उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, वो आपका हो जाएगा, पता चल जाएगा आपको, परसेंटेज क्लियर हो गया। अब ये जो रेट निकला हाफ ईयरली रेट निकल गया हमारा 4% पर हाफ ईयर हो गया। मतलब हर 6 महीनों पे 4% उसको कंपाउंड इंटरेस्ट देना है। ठीक है, आगे देखिए, टाइम 1 ईयर है और यहाँ 2 हाफ ईयर है। 1 ईयर तो पहले था और हमने अगर इसको बांट दिया तो 2 हाफ ईयर हो गया। एक ईयर 2 हाफ हिस्सों में बढ़ जाएगा ना। तो इसका जो फॉर्मूला है, इस टेबलर को बेटा दिखने का मेरे बैग में चेक करो। इसका जो फॉर्मूला अगले पेज पे देखिएगा, अमाउंट इज इक्वल टू P × 1 + R/100, ऊपर n है। ये जो n है ना, ये ईयर या टाइम के लिए शो होता है। हमने हाफ ईयरली के लिए 2 ईयर निकाला है तो 2 लिख दिया। 10 बेटा 8,000 वो गलती से लिख दिया होगा पे, ये 10,000 है। 1 प्लस परसेंटेज कितना 4 था ना, रेट जो था, तो 4 और नीचे 100, इसी को कैलकुलेट किए। ये एलसीएम वाला हो गया, ये 1/1 हो जाएगा। एलसीएम समझते हैं ना? हाँ, ये ब्रैकेट वाला एलसीएम के हिसाब से हुआ है। और पूरा कैलकुलेट करने के बाद ये हमारा जो आया है ये है 10,000, एक सेकंड, 10,816 रुपए जो है ये अमाउंट आ गया। हमें अब अमाउंट पता चल गया फिर से, तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अगर कर देंगे तो हमारा इंटरेस्ट निकल जाएगा। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मतलब, मैं आपको समझाता हूं। आपने 10,000 रुपए किसी को कर्ज दिया, ठीक है ना, 156 पे आ गया मैम। अमाउंट निकला था हमारा कितना, 10,816। अब इस पे इंटरेस्ट हम निकालेंगे तो जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है ना, इसमें अगर हम इंटरेस्ट प्लस कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो अमाउंट 10,816 इंटरेस्ट निकालने के लिए कर रहे हैं, तो इक्वल टू 10,000 प्लस इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट इधर आ जाएगा, 10,000 उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो इंटरेस्ट बराबर 816 रुपीज। ठीक है, तो अब हमें इंटरेस्ट निकालना था हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट, वो हो गया 816 रुपीज, बात खत्म। तो अमाउंट हो गया 10,816 और इंटरेस्ट हो गया 816 रुपए।
आप एक बार अगर बैठ के स्लाइड घर पे देख लोगे, कोई मतलब ही नहीं कि जो ना समझ में है ना बेटे। ओके, कोई दिक्कत है तो बताइए, मैं फिर से बता दूं। अगला क्वेश्चन वही बात है, सेम क्वेश्चन बताएंगे नहीं। 8,000 रुपया प्रिंसिपल है, ईयर है 1 ईयर, 9% पर एनम के दर पे है, ठीक है, और हाफ ईयरली कंपाउंडेड इंटरेस्ट। तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला लगाएंगे, कुछ भी अलग नहीं है इसमें, ठीक है। और ये कैलकुलेट करेंगे जैसे तो आपको पूरा समझ में आएगा। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, देख लीजिए कैलकुलेशन, ना समझ में आया तो बताइए। इसमें निकाल लो स्लाइड और देखते रहिए। ले ऊपर देखो कहाँ पे वो वीडियो, वो जो भी ये देखो, तुम लोग ध्यान समझ में। निकालो बेटा, फोन अंदर रखा है, निकालो, खोलो उसको। भावना ओपन कर लीजिए स्लाइड सारे, आज हम लोग खत्म करेंगे इस चैप्टर को। आप दोनों को समझ में आया? मैं स्लाइड बता दूं, 158 पे निकालना बेटे, 158। तुम रीड, कोई बात ना, बोर्ड पे जाके सर मार बेटे, बहुत अच्छा होता है। चलिए आगे। ये कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है, लेकिन विश्वास करिए कुछ ही मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। आप सारा कैलकुलेशन चेक कर लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बताइए, मैं फिर से इसको रिपीट कर दूं। देखो अगला क्वेश्चन है, और वो स्लाइड नंबर 160 पे है, कि 62,500 रुपए हैं और 1/1/2 ईयर्स पे इतने समय के लिए 8% पर एनम कंपाउंड हाफ ईयरली पे दिया गया है। आपको यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो प्रिंसिपल ये हो गया 62,500 रुपीज, रेट 8% है तो हमने 4% बना लिया उसको 2 से डिवाइड करके, और ये 3/2 ईयर हो जाएगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप लोग को आता ही है करना। अब 3/2 इंटू 2, ये हाफ ईयर एक कैलकुलेट किया तो 3 हाफ ईयर हमारा पूरा आ जाएगा। सर ये कब बनाया आपने? ऊपर वाला 9% जब क्वेश्चन ही सेम है बेटे, जब क्वेश्चन ही से हो गया, आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस करने के बाद 9/2। स्लाइड नंबर बोलो कौन सा है। देखिएगा, अमन नहीं जा रहा है कहीं, मैथ्स की प्रैक्टिस कर बेटे। ये 62,500 रुपए वाला सेमी क्वेश्चन है, उसी तरह का हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए। जो सेम क्वेश्चन है मैं नहीं समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट अलग होगा तो जरूर समझाएंगे आपको, ठीक है। तुमको स्कूल का वर्कशीट करना है भाई, फोन देना, ले जा। ये सब वैसे भी काम टाइम पास कर रही है, चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्लाइड नंबर आपका है 163 पे। फोन निकाल बेटे, फोन क्यों रख देते। फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट ऑन ₹4,096 rupees if he gave it for 18 months। 18 महीनों के लिए, मतलब सीधे दिमाग लगा लीजिए 1.5 साल। नहीं, ईयरली के हिसाब से होता है ना, तो मतलब कि 1.5 साल के लिए राम 1.5 साल के लिए 12.5% पर एनम पर, ठीक है, 12.5% पर एनम पर 1.5 साल के लिए किसी को पैसा देता है, ठीक है। और जितना भी पैसा दिया है ना, जो अमाउंट दिया है उस पे फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट ऑन रुपीज इतना, 4,096 है,
तो प्रिंसिपल 4096 हो गया। इसमें राम ने जो प्रिंसिपल अमाउंट लगाया था, प्रिंसिपल मतलब सबसे पहले जो उसको दिया था, किसी को हमने कर्ज दिया तो सबसे पहले 10,000 दिया, 2,000, 3,000, तो कर्ज जो था प्रिंसिपल वो 4096। टाइम पीरियड है 1.5 साल, मतलब 12 इंटू हाफ, देख ही रहे हैं 12.5 हो गया, ये रेट हो गया। और जो टाइम पीरियड है, वो देख लीजिएगा 18 मंथ्स, मतलब कि 18/6, 18/6। अब देखो 6 मंथ में 1/2 ईयर होते हैं ना, ठीक क्यों है? 6 मंथ में, आगे स्लाइड पे लिखा हुआ है रफ में, 6 मंथ में 1/2 ईयर होते हैं, और 1 मंथ में कितने हाफ ईयर होंगे? 1/6। 1 मंथ में अगर हाफ ईयर की बात करो तो 1/6, तो 18 मंथ में 18 इंटू 1/6। इस तरह कैलकुलेट करेंगे तो 18 महीनों में कितने हाफ ईयर आएंगे कि निकल जाएगा, जो 3 हाफ ईयर दिख रहे हैं आपको। ऐसे भी हमको पता है कि 6 मंथ का 1 हाफ ईयर होता है, तो 18 मंथ में 3 हाफ ईयर हो गए। क्लियर? तो अब हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, सेम अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 अपॉन N। अमाउंट 4000, मतलब जो सॉरी प्रिंसिपल जो था 4096, 1 प्लस रेट हमारा क्या बेटा? डबल नहीं बेटा, हाफ करते हैं। तुम देखो ना 25/2 आया है ना, ये तो बेटा इस मिक्स फ्रैक्शन को हमने सॉल्व किया, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका हाफ करने के लिए 1/2 से उसको डिवाइड कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो निकल के आ जाएगा। नीचे 2 है ना, तो डिवाइड ही होगा, ठीक है। तो हमारे पास अब इसमें आ गया है कि रेट 25/4 है, ईयर हाफ ईयर ऊपर में होल स्क्वायर, यहाँ पे होल क्यू है, मतलब कि 3 है एन की जगह पे, और प्रिंसिपल है। इसको कैलकुलेट करिए मिक्स्ड फ्रैक्शन बना करके, और आपको पता ही है सेम पिछले बार वाला 9/4 की तरह ही है, कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट 4,913 रुपीज आ जाएगा, और यही हमें पता करना। मुझे कल के कल है ना, इस कंपेयरिंग क्वांटिटीज का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आपके नोटबुक पे प्रैक्टिस ना हो, सब मेरे को चेक चाहिए। आप घर पे बना के लाइए, खत्म करेंगे इसे। हमें मैथ्स में ऐसा कॉन्फिडेंस से लेके आना है कि कम से कम RD शर्मा तक भी कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं चाहिए, बस। तब मैं आपको इंग्लिश पे ज्यादा हेल्प कर पाऊँ, क्योंकि हमारा मेन कोर्स सब्जेक्ट कंप्लीट होगा तभी हम ज्यादा आगे जाएंगे। अगला क्वेश्चन भी सेम उसी तरह है। वसुदेवन 60,000 रुपया 12% पर एनम कंपाउंड हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे दे रहा है, ठीक है। व्हाट अमाउंट वुड ही गेट? और यहां पे देखिएगा, तो पहले 6 महीने के पहला क्वेश्चन इस पे है, प्रिंसिपल 60,000, रेट 12%, और हाफ ईयरली करेंगे तो 6% हो जाएगा पर हाफ ईयर, और आपको टाइम पता है 6 मंथ दिया हुआ है। अब इसी को कैलकुलेट करके निकालना है, आप लोग कर सकते हैं। विश्वास करिए, केवल यही क्लास है जिसपे मैं विश्वास कर रहा हूं कि वो कर लेगा, नहीं तो और किसी पे विश्वास नहीं है, एक एक क्वेश्चन कराना ही पड़ता है। सॉल्यूशन ध्यान से देखिए आप लोग, ठीक हो जाएगा आप लोग से। सेम क्वेश्चन है बेटे, इसमें कुछ कुछ भी अलग नहीं है, आप लोग देख लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि आज आप लोग कंपेयरिंग क्वांटिटीज घर पे जाके करिए, जैसे समझा रहे हैं। जिसका जिस क्वेश्चन में डाउट है ना, बेधड़क स्लाइड नंबर लिख के लाना, कल पूरे घंटे बस कल डाउट ही कराएंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज। क्या नहीं, ज्यादा वीडियोस है भी नहीं इसकी, मतलब ठीक ही है, आसान है, सारे एक ही टाइप के क्वेश्चन। अगर एक टाइप के क्वेश्चन देख लोगे ना अच्छे से, वो समझ गए, तो सारा एक ही टाइप का 10-20 क्वेश्चन मिलेगा। अभी देखो वही क्वेश्चन का हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट ही चल रहा है। और जैसा कि मैं आपको बताऊं, गाड़ी तेजी में है, जल्दी खत्म होने वाला है। आरिफ, मियाँ जी आरिफ जो हैं, 80,000 रुपया उन्होंने बैंक से लोन ले लिया। याद रखिएगा, अगर आपने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कर लिया ना, तो नहीं, साल आधे हो जाएंगे ना बेटे,
हाफ ईयरली मतलब कि आधा आधा बट जाएगा वो इंटरेस्ट। अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे हाफ ईयरली निकालेंगे। रेट भी आता हो गए जी। हाँ हाँ एन की जगह पे एक सेकेंड, अगर हाफ ईयरली की बात हो रही है तो एक ही हाफ ईयर 6 महीने की बात हो रही है। वसुदेवन वाले क्वेश्चन में आपको फर्स्ट क्वेश्चन में टाइम पीरियड दिया है कि 6 महीने के लिए कितना होगा, और क्वेश्चन है हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट, तो एक ही कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगी क्योंकि हाफ ईयरली है तो एक ही जगह। हाँ जैसे 18 मंथ वाले में हुआ था हमारा, एन की जगह वही होगा। अब देखिएगा आरिफ मियाँ जी ने बैंक से 80,000 रुपया लोन लिया। अब ये बताया नहीं इन्होंने क्यों लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, ठीक है। रेट ऑफ स्लाइड नंबर 8.3 का 6 क्वेश्चन 169 स्लाइड, 10% पर एनम इंटरेस्ट पे लिया है। Find the difference in amount he would be paying after half year in the interest case, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा पहले समझ लो उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। 80,000 रुपया लोन लिया आरिफ ने बैंक से 10% पर ईयर के हिसाब से, ठीक है। हमें ये देखना है कि तो 1.5 साल बाद, 1 साल के लिए लिया था उसने लोन, तो 1 साल का पहले हम निकाल लेंगे कि कितना इंटरेस्ट लगा उसको, फिर 1.5 साल का निकाल के देखेंगे कितना, और दोनों के बीच का डिफरेंस हमको बताना है। तो पहला क्वेश्चन है कंपाउंड एनुअली निकालना है, तो सेम है, टाइम हमको 1.5 ईयर दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसा कि हम फॉर्मूला पे बैठाते हैं आपको पता ही है, हाफ ईयर है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर प्लस सिंपल इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर। पहले आप 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें और हाफ ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर सेम है, वो फॉर्मूला लगा के हमने निकाल लिया पहले। अमाउंट इंटरेस्ट हो गया 8,000 रुपए 1 साल का, अमाउंट 1 साल के बाद 88,000 रुपया हो जाएगा। 8,000 पहले से था, ठीक है। एक सेकंड, कितना 10,000 था, कितना था 80,000, 8,000 रुपए 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आया। प्रिंसिपल अमाउंट जो हमारा था 80,000 रुपए का, तो टोटल अमाउंट क्या करेंगे, प्लस ही तो करते हैं। तो हमें अमाउंट मिल गया 88,000 1 साल के बाद, और कंपाउंड इंटरेस्ट केवल 8,000 रुपए, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर, हाफ ईयर मतलब कि 6 महीने का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, और सिंपल इंटरेस्ट का आपको पता ही है क्या फॉर्मूला होता है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ई कौन है, ठीक है, वो कोई चिंता नहीं है, जैसा कहेंगे वैसा हो जाएगा। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। देखिएगा, तो अब हमने हाफ ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट निकाला है वो 4400 रुपए, ठीक है। और इंटरेस्ट आफ्टर 1 इंटू, अभी आए नहीं बेटे वो सब, आज पता नहीं क्यों। मोबाइल लेके आए आप लोग, मोबाइल उसमें से कर लीजिए तब तक। ठीक है, इंटरेस्ट आफ्टर 1 इंटू 1/4 ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, इन दोनों को प्लस करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 92,400 रुपये आ जाएगा। ये क्वेश्चन लग रहा है कि आप लोग को फिर से बताना पड़ेगा, थोड़ा ऊपर से निकल गया आप लोग, ऐसा है। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते फिर से शुरू से इसको ट्राई करते हैं।
वही क्वेश्चन है, फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देंगे, समझ में आ जाएगा। आरिफ ने 80,000 रुपया बैंक से लोन लिया था 10% पर एनम इंटरेस्ट। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट ही वुड बी पेइंग आफ्टर 1 into माने हाफ 1.5 year इन द इंटरेस्ट इज कंपाउंड एनुअली। जो इंटरेस्ट है वो एनुअली कंपाउंड लग रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली लग रहा है, तो इसमें डिफरेंस हमको बताना है। क्वेश्चन पूरा कंप्लीट लिखा भी नहीं है लोगों ने। क्वेश्चन आप लोगों में यही इतना ही है आप लोग, ठीक है। तो पहले कंपाउंड एनुअली निकाल लेते हैं पहला, वो तो निकाल के दिखाई दिया हम लोगों ने, 1 साल का किस तरह से होता था। वो 8,000 रुपये निकल के आ गया था, और उसके बाद है ना ये 1 साल का ऊपर निकाल दिया, और ये हाफ ईयर का नीचे सिंपल इंटरेस्ट निकाला है। ये 1/4 ईयर गलती से लिखा, 1/1/2 ईयर ही होगा। बता for 1 year simple interest for next एक मिनट। सबसे पहले आप लोन्स फॉर्मूला कराओ, क्योंकि मैथ्स का पेपर का टेस्ट को तो अलग से बनाना, उसमें बनाने के लोन्स फॉर्मूला नहीं आनी तो सब फेल हो जाता है। इसमें हाईएस्ट मार्क्स आए। इरोन्स फॉर्मूला आपको आता है? मेरे नोट्स भेजे समझ में आया आपको? सर ट्राई करा पर नहीं आया, कुछ आया मतलब कुछ नहीं आया, कुछ फॉर्मूला आया। ठीक, ट्राई कर नहीं आया। पेपर कब है आप लोगों का? 23 तारीख को। किस तारीख? ये पढ़ना एक सेकंड, गाड़ी पक गई हमारी। नहीं मेरी, मैंने गलत मान लो बताया, कुछ गलत क्या, ठीक है भाई, हो सक जाती है गलती, बात खत्म। सबसे बड़ा मैटर ये है कि आप सही सीखें, बस यही सबसे बड़ा पर्पस है। ईगो सेटिस्फैक्शन, अरे काहे का ईगो रे? अगर सही है तो फिर उसके हिसाब से हमें प्रूफ भी तो देना चाहिए। हाँ सेटिस्फाई करो। आपका क्वेश्चन ही अगला देख रहे हैं, चिंता मत करो, उनकी बात नहीं सुनो, डर है हमको। टाइम हो ही गया, फिर हुई।
हमसे तो कोई भी पूछता है तो हम क्लियर करते हैं स्कूल ही बेकार है, बिल्कुल एक लाइन में बोल देते हैं। फैकल्टी का जो आपके स्कूल में फैकल्टी है, जो भी टीचर है, दे हैव नो एनी क्वालिफिकेशन। अरे दाढ़ी सफेद और बाल सफेद और लटूरे काले काले उजले होने से कोई आदमी एसएसटी जान जाता है क्या?